हेलो गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे और हम निकल चुके हैं दनांग से हुई एन शहर की तरफ। और सुबह अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। यहाँ का नाम है इंडियन करी रेस्टोरेंट। और यहाँ पे अभी हमने छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया छोले भटूरे खाए हुए। बस अब निकलते हैं यहाँ से और लगभग 40 मिनट का रास्ता है हुईएन का दनांग से 26 किलोमीटर। सो वहीं जाएंगे, वहीं घूमेंगे, वहीं नाइट स्टे करेंगे और कल फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। एंड जहाँ हम स्कूटी से रहे हैं अपनी, क्योंकि स्कूटी है ही अपने पे और 26 किलोमीटर ही है, तो स्कूटी से जाएंगे, घूमने में आसानी हो जाती है। तो चलो अब पहले दिखाते हैं कुछ छोले भटूरे कैसे हैं और फिर दिखाएंगे रास्ता। सो ये हैं छोले भटूरे, अब खाते हैं और चलो मिलते हैं आपको रास्ते में। जब हवा भरने का अलग तरीका है, यहाँ पे छोटी सी मशीन लगाई है आगे और उससे उसमें आ रहा है सब कुछ बना बनाया। तो ये हैंडल्स है, लीवर्स है, इसको प्रेस करते हो तो हवा रुक जाती है और आती है। मतलब जितनी इसमें मशीन में लिखी हुई है उतनी हवा भरेगी। अपने वहाँ तो बड़ी सी मशीन लगी होती है, इनके इतना सही डिवाइस है यार, ये बढ़िया यार, अच्छा लगा। सो जो मेरे राइट में है ये कब्रिस्तान है यहाँ का। अभी जब से आए हैं तब से देखे ही जा रहे हैं, तो सोचा आज दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, ये देखो तो यहाँ पे जो कब्रिस्तान होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे जैसे अगर मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियन के लिए होते हैं, वैसे इनके हैं, पर इन्होंने पूरे घर से बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर। तो देख के ये है कि कब्रिस्तान को भी इन्होंने, जो सबकी कब्रें हैं वो भी इतनी सुंदर सुंदर बना रखी हैं। सो फाइनली हुईएन आने वाला है और हमने पहला स्टॉप लिया है। ये कोको कॉफ़ी करके कोई रेस्टोरेंट है, बीच में पड़ा है, ये देखिए। सो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, छोटा मोटा कॉफ़ी पीते हैं एंड फिर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 5-10 मिनट का रह गया है हुईएन। एंड बहुत सही बना हुआ है ये, अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ वॉशरूम भी होंगे सही से, वहाँ चले जाएंगे। और बीच में पूरे जंगल का थीम दे रखी है इन लोगों ने, ये देखो। चलिए पहले ऑर्डर करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इतना दिमाग ख़राब है यहाँ पे, बार बार मेरा मोबाइल मैं स्कूटी में भूल जाता हूँ और बार बार मेरा मोबाइल बच जाता है। तो मैं हेलमेट भी भूल गया हूँ, बार बार मैं अपना फ़ोन भूल जाता हूँ यहाँ पे रख के। बहुत गलत चीज़ है ये। और भाई लोग, यहाँ पे लोगों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। हम लोग इंडियंस बहुत आगे आ चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये इन्होंने कोई वेलकम ड्रिंक दी है। वेलकम ड्रिंक है ये, पानी है ये, टेस्टी है। ये लोग कह रहे हैं टेस्टी है, पर किसी ने भी नहीं पिया है। तो ऐसे में मैं समझ जाता हूँ कि बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे घर वाले ही इसकी स्मेल आ रही है ऐसे कि अब ख़राब चावल का पानी नहीं होता, वैसी वाला। अच्छा है, सही है वैसे, अलग सा, मतलब वही है, ऐसा लग रहा है चावल का पानी निकला हुआ है, पर सही है यार, अच्छी चीज़ है। पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे भाभी और भाई ने मंगवाई है लाते, और मैंने मंगवाई है आइस चॉकलेट कॉफ़ी। देखती है कैसी है। भाई बना तो बहुत बढ़िया रहा है, देख अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 32,000 रुपये की कॉफ़ी है भाई साहब। ज़्यादा पैसा आ गया हमारे पास यहाँ पे आके। तो ये है पहली, मतलब क्या, इंटरनेशनल ट्रिप में तक सालों बाद गए हैं, तो अच्छे से पैसे खर्च रहे हैं हम लोग। 32,000 रुपये की कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। तो ये है मेरी, दिख रही है, ये है मेरी कॉफ़ी। लेट मी टेस्ट इट। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। सो फाइनली अब हम हुईएन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने बड़ा ही बजट फ्रेंडली होटल लिया है। और आप पहले रूम देखो, फिर मैं प्राइस बताऊंगा आपको। सो आते ही ये वॉशरूम है, ये बेड है,
सामने एक बालकनी है, एक बालकनी यहाँ पे है और एक फ्रिज भी है इसमें। और बालकनी से आपको व्यू दिखा देता हूँ। सो एकदम सामने रिवर है उधर और ये प्रॉपर्टी है 2 फ्लोर की एंड इसका रेट सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो ये था रूम और इसका जो रेंट है लगभग 800 रुपये पड़ा है मुझे एक रात का। तो भाई साहब 800 रुपये में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और सिटी सेंटर में ये लगभग। और बालकनी है, फ्रिज है, अच्छा वॉशरूम है, बाथटब भी है, तो और क्या चाहिए। टीवी है, एसी है और उन्होंने फ़ैन दे दिया ये वाला। यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही फ़ैन है और सामने रिवर दिख रही है। तो भाई साहब मज़ा आएगा। सुबह चाय पियेंगे यहाँ बालकनी में खड़े होके। अब निकलते हैं होई एन और आपको दिखाते हैं होई एन कैसा है और ख़ुद भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होई एन का सफ़र। होई एन का ओल्ड टाउन है और बहुत ही सही है यार, बहुत ही सुंदर है। सो हेलो एवरीवन, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं होई एन के एंशिएंट टाउन में। और इस टाउन की कुछ अलग ही वाइब है। पहली बात तो यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, सिर्फ पैदल चलो या साइकिल पे। और इसकी एंट्री देखो कितनी बढ़िया एंट्री है इसकी। और हमारे आते ही हमारे साथ साथ और लोग भी आ गए हैं, तो फुल यहाँ पे भीड़ लग गई है। और ये जो सामने शिप खड़ी है दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये जो है ये जापानीज़ सेल शिप है, मतलब कमर्शियल सेल शिप है। और ये बहुत पुरानी टाइम की बनी हुई है, अराउंड 1600 साल की। एंड उस टाइम पे ये कमर्शियल यूज़ में काम आती थी। बाकी यहाँ पे सिर्फ रखा हुआ है दिखाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे जापानीज़ भी रहते थे और उनका यहाँ पे बिज़नेस चलता था। उसके लिए यहाँ पे इसको बीच में पोर्ट्रे करा हुआ है कि देख लो उस टाइम पे ऐसे ट्रैवलिंग होती थी इस शिप से। बाकी साइकिल खड़ी हुई है यहाँ पे। तो शायद ये पेड है साइकिल्स, इनकी लैंग्वेज में लिखा है, पता नहीं चल रहा। वो गिरा दी इसने। एंड बहुत ही सही वाइब है यार, ऐसा लग रहा है कि हम रामू जी जो फिल्म सिटी है वहाँ पे आ गए हैं किसी मूवी के सेट में, वैसा ही लग रहा है। और ये पहली बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, तो बड़ा सही है। तो यहाँ पे कहीं दूर दूर तक कोई मोटर बाइक नहीं दिख रही, सब लोग आराम से चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपना। बहुत ही सही चीज़ है यार। अपने शायद इंडिया में भी है एक आध जगह जहाँ पे बाइक वाइक अलाउड नहीं है, सिर्फ आप चल सकते हो या साइकिल यूज़ कर सकते हो। तो उसकी वजह से भीड़ नहीं है, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है। एंड यहाँ पे कैफ़े सब कुछ है यहाँ पे यार, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, अपने कपड़ों की दुकान है, चप्पलों की दुकान है, जो भी लेना है मतलब ले लो। ये देखो यहाँ पे यहाँ का वियर दिख रहा है, ये वियतनामीज़ ड्रेस है जो यहाँ की लेडीज़ पहनती हैं और बहुत ही सही है। और मौसम आज इतना अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमको घूमने में। और अब चलते हैं, बीच में एक चीज़ पड़ी थी, कोई इनका कुछ बना रखा है, तो वो देखते हैं वो है क्या और फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एंटर करते ही एक विजिटिंग पैलेस आता है जिसके अंदर एक टेंपल बना हुआ है। सो वहीं चलते हैं, देखो क्या स्टार्टिंग कितनी बढ़िया है। सो इसके अंदर एक टेंपल बना हुआ है
और यार इसकी जो बिल्डिंग है फुल पुराना वियतनाम चाइनीज़ स्टाइल में जो चीज़ें होती थी वैसी बनी हुई है। बहुत सही लग रही है, ये देखो कितना सही लग रहा है। अब यार ये मुझे पता नहीं कि इनके भगवान रखे हैं या पता नहीं क्या रखा है, बट जो भी है बहुत सही लग रहा था। बाकी यार वियतनाम में एक चीज़ तो है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, और यहाँ पे ना जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे कि यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका है या फिर चोरियाँ होती हैं या लोग यहाँ के थोड़े फ्रॉड कर जाते हैं। तो टचवुड मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला ऐसा। रोडें मुझे खाली मिली हैं जितनी भी मैं घूम रहा हूँ अभी तक, और लोग बहुत अच्छे हैं, और टचवुड अभी तक तो कोई फ्रॉड हुआ नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हैं 6 दिन एंड अब जा रहे हैं हम आगे, देखते हैं आगे क्या जाके क्या है। यहाँ की गलियाँ भी यहाँ की बहुत सुंदर हैं यार। सो यहाँ पे ना बड़े सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे हैं, और बार्गेन करना हमने भी करा है। अभी एक ड्रेस समझ में आई है, उसने हमको बोला था 3 लाख, हमने बोला 1.5, तो अभी 2 में बात डन हुई है। सो देखते हैं कि और कहीं आगे सस्ती मिलती है, अगर नहीं मिली तो वहीं से ले लेंगे। सो ये मेरे सामने यहाँ का मंदिर है, एंड मेरे ख्याल जापानीज़ में लिखा हुआ है शायद। बहुत सही लगा हुआ है, बना हुआ है, बट वो ये अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए होती है शायद, एंड मुझे पता नहीं है कोई जापानीज़ भगवान के बारे में। सो देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या है। Excuse me? What is this place? This we call in Vietnamese cầu. That we call it chùa. Just chùa cầu. Chùa cầu is like the relic. Yeah, it's the connect two parts. Okay, this okay. First bridge and then the temple. Exactly. सो भी भाई से पूछा हमने, तो इन्होंने बताया 60,000 रुपये में कोई 5 स्पॉट हैं, और पूरा उस 60,000 में इंक्लूडेड है। तो अभी हम देखते हैं, लेते हैं टिकट एंड फिर अंदर जाते हैं। या एक बार पूछता हूँ मैं और लोगों से, और लोगों को लेनी है या नहीं लेनी। तो अगर लेनी है तो सब लेंगे और फिर चलेंगे अंदर। और एक शो होता है जो कि सुबह 10:15 पे और दोपहर को 3:15 पे होता है, तो कल हम देख लेंगे वो शो होपफुली। तो चलो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है और यहाँ पे। तो जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे फुल चकाचौंध हो रहा है, लाइटें जल रही हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल ये जो टाउन है ये रात के लिए बना हुआ है, यहाँ पे रात को ज़्यादातर लोग आते हैं। सो अभी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है मम्मी ने मेरी बहन के लिए, दीदी के लिए, और अब यहाँ के हम मेन जगह पे आ गए हैं जहाँ पे इनका मेन सेंटर है। एंड इसको ब्रिज को कुछ कहते भी हैं शायद। बहुत सही लग रहा है, दोनों साइड इसके छोटी लेक बनी हुई है, मतलब लेक के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। और ये गाने चला दिए, अब मेरी आवाज़ नहीं आएगी। सो इसने गाना बंद कर दिया है, अभी इतनी तेज़ चलाया था इसने। अब पुल क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्या है उस साइड पे जाके। Lại gặp ở đây rồi.